गुंडे को सिर्फ मार देना वही सबसे बड़ी काम नहीं होती है। क्राइम करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को ना डर लग रहा है। योगी बाबा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन अंदर से डर लग रहा है। पता है क्या कि योगी बाबा है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मोदी जी का दूंगा। ग्रेजुएशन करने के बाद में कांस्टेबल का पेपर नहीं सॉल्व हो रहा बच्चों से, तो फिर सलमान खान की भी शादी करा दीजिए। मेरे लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून हो, क्या ये बात सही है? गुंडागर्दी सबकी शांत हो गई, ठीक है। तो योगी बाबा शांत करवाया और आएगी योगी बाबा की। योगी बाबा ही आएंगे। देखो, गुंडे को सिर्फ मार देना वही सबसे बड़ी काम नहीं होती है, समझे ना? थोड़ा क्या मेरे ना अंदर ना फूट के ना अंदर से ना वो हो रही है। क्या मैंने सुनिए, पता क्या हो रही है? मैं बता रहा हूँ, सुनो। मैं ना क्राइम करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को ना डर लग रहा है क्योंकि योगी बाबा है। हाँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन अंदर से डर लग रहा है। पता क्या कि योगी बाबा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्राइम रुका है। वो विपक्षा कहने वाले कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हो जितने भी सारे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी योगी बाबा। दिल्ली में पूछ रहे हैं ना क्राइम रुका है नहीं रुका, ये बात अब दिल्ली में पूछ रहे हैं। यूपी में जाके पूछिए आप जी। क्या अब ये बात यूपी में अच्छा खबरें आ रही है, अच्छा बताएंगे। रोज खबरें यूपी में अच्छा बताएंगे। सफाई है यूपी में, पूरी रोड की सफाई है कांवड़ वालों के लिए। सड़क धंस गया यूपी में। ये लिए एक सेकंड यूपी में और दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में अभी वीडियो बना के आया हूँ जनकपुरी से, 2 मिनट को। अभी दिल्ली में जनकपुरी में आओ। इलेक्शन तो मोदी जी का हो रहा है ना? है मोदी जी का हो रहा है ना? मोदी जी का क्या हो रहा है? दिल्ली में किसकी सरकार है? रोड पर की वाली ये दिल्ली की सड़कों का हाल, ये वाली क्या ये वाली ये सड़क ये हाल है पूरा। कितना गड्ढा, बारिश 4 बूंद आई नहीं। कैमरे में दिखा दो, कैमरे 4 बूंद पड़ी नहीं और सारी धरती थम जाएगी भीतर तय। और अब रही बात आपकी 2024, 1971 इंदिरा गांधी के सामने कितनी पार्टीज थी, कोई टिका? कितने महीने की सरकार बनी थी? लेकिन ये जिस तरीके से नीतीश कुमार महाजुटान कर रहे हैं, बिहार में उन्होंने बैठक की, अब शिमला में करेंगे, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपसी कलेश खत्म करके हमारा एक लक्ष्य है देश को बचाना, मोदी जी की तानाशाही से क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप कहाँ है? आप कहते हो डिक्टेटरशिप है, नेहरू के टाइम पे नहीं थी? आपको पता उस टाइम कितने न्यूज़पेपर बंद हुए थे? लेकिन जिस तरीके से ये ताल ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है प्लस माइनस, क्या आपको क्या लग रहा है, आप किसे चाह रहे हैं? 2019 में कितनी सीट थी? बीजेपी की 303 थी ना, इस बार भी 300 के राउंड रहेगी, पर बीजेपी आई और एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। अन्नामलाई को जानता है कोई? तमिलनाडु में बीजेपी के चीफ है वो, और आज के टाइम पे इतनी जो साउथ में इतना अच्छा कर रहे हैं ना वो लोग, वो आज के टाइम में बीजेपी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना तमिलनाडु में, तो साउथ में रेवोल्यूशन। अच्छा एक मिनट, ये जो तमिलनाडु में अभी कर्नाटक में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर 2.5 करोड़ एमएलए की टिकट खरीदने का जो मामला आया था, इसके बाद वहाँ पर जो जीत मिली, उसमें प्रियंका गांधी कह रही थी कि जो जनता के मुद्दों की बात करी तो मोदी जी को जवाब दे दिया जनता ने, क्या कहेंगे? टिकट कौन नहीं खरीदता? हर कोई खरीदता है। 2019 के इलेक्शन के बाद वेस्ट दिल्ली में झांगड़ा नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, झांगड़ा हमारी साइड के हैं, उनके बेटे ने खुद बोला कि केजरीवाल ने 90 करोड़ की टिकट दी उनको। उनके केजरीवाल ने, राजेश उसका नाम। अरे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, टिकट कौन नहीं खरीदता? और अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, हमारी साइड गुलाब सिंह यादव पिटे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं पहले लोग बीजेपी के राज में टैक्स नहीं भरते थे, लेकिन अब सामने आकर टैक्स भर रहे हैं क्योंकि उनको केजरीवाल पर इतना विश्वास है, आम आदमी पार्टी पर इतना विश्वास है कि वो उनकी पाई चुका देगा। क्या कहेंगे? देखो, जो आरबीआई है, आरबीआई अपने ढंग से काम करती है, ना तो हमें कुछ पता होता ना कुछ, किसी ने कुछ कह दिया वो बोलते हैं। जो फाइनेंस मंत्रालय होता है, फाइनेंस मंत्रालय अपना सर्वे जारी करता है। आप रिपोर्टें देखिए, इंडेक्स देखिए, तब पता चलता है। जो जीएसटी है, जीएसटी में अगर हम जैसे 10 रुपए का कोई पेन खरीदते हैं तो उसमें इंक्लूड जीएसटी है, वो हमारा सीधा कट जाता है। पहले क्या था कि लोग चोरी करते थे टैक्स की, कांग्रेस की सरकार में लोग चोरी करते थे। जैसे कि स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट ने क्या किया कि इस तरह से मतलब पर्चियों पर काट दिया, उसका टैक्स नहीं भरा। तो ये जो घोटाले सामने आ रहे थे, इस घोटाले को रोकने के लिए हमने एक जीएसटी लिया। जीएसटी ये कहाँ से प्रेरित? ये फ्रांस से, नेपोलियन से प्रेरित है। लेकिन एक सवाल भाई साहब सुनिए, जिस तरीके से अभी था भाई, यहाँ पे इंडिया में जीएसटी की कल्पना कौन सा गवर्नमेंट किया था? जीएसटी, यही बस जीएसटी मुद्दा है। मतलब भारत में जीएसटी पहले कौन लाया है?
कांग्रेस सरकार ने इसका अभी सुनो, कांग्रेस सरकार ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था। देखो वही ना, संसद में लाया है कांग्रेस, और उस वक्त अपोज कौन किया था? ये बताओ, एक मिनट 60 साल से सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, उसकी कांग्रेस की थी सरकार। कांग्रेस ने जो काम अच्छे किए हैं उसको हम अच्छा बताएंगे, जैसे कि IIT। आपके मोदी जी कह रहे हैं 70 सालों में कोई काम ही नहीं किया कांग्रेस ने। देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं मुझे उनसे मतलब नहीं, उनका ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मोदी जी का दूं। मेरा ओपिनियन लीजिए। बीजेपी ने एक ही गलती किया है लाइफ में, हमारे जो जितने भी लाइफ में एक ही गलती किया है कि 9 साल में एक ही गलती? नहीं, 9 साल में उन्होंने हमारे जितने भी यहाँ पे युवा आते हैं ना, रोजगार छीन लिया उसने। एक मिनट, MSc करने के बाद में परसेंटेज पता नहीं है बच्चों को, ग्रेजुएशन करने के बाद में कांस्टेबल का पेपर नहीं सॉल्व हो रहा बच्चों से, उसके लिए हंगामा कर रहे हो हैं। द हिंदू इंग्लिश पढ़ते हो, अभी द हिंदू का न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे दो किसी बच्चे को यहाँ पर XYZ इंग्लिश में, तो इंग्लिश CGL में आती, क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग जबकि शुरुआत से इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंडिया में कौन सा लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा? हिंदी है। सबसे ज्यादा कौन सा बोला जाता है? हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है। हिंदी में 4 भाषाएं, 4 शाखाएं। पूरे भारत में 80% उर्दू बोली जाती है। सब कह रहे हैं उर्दू। वो अपने अपने स्टेट की हैं। इंग्लिश कंपलसरी है। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में जो लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश की कितनी जानकारी है? आप एक एग्जाम निकाल नहीं सकते हो और हंगामा करते रहते हो कि ये, आप एग्जाम निकालिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कह रही है 8.5% पहुँच गया। कितनी? 8.5% आंकड़ा पहुँच गया। 8.60% क्यों पहुंचा? आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, पेपर देने जाते हैं, धड़ाधड़ नकल चलती है, फिर तो बेरोजगारी फैलेगी। तो योगी सरकार बैठे है वहाँ पे। योगी सरकार, इससे पहले किसकी सरकार थी? देखो, इसके पहले मायावती की सरकार 2007 में आई थी। उस समय अमेंडमेंट उन्होंने पारित किया था कि आप यूनिवर्सिटी खोलो। यूनिवर्सिटी जिस समय प्राइवेट खुलने लगी, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट में एडमिशन होने लगे, बच्चों को आता जाता नहीं, दिल्ली आ गए कमाए और वहाँ पर जाकर के बोर्ड पे नकल कर ली। फॉर्म आया यूपी पुलिस का, भर दिया, पेपर नहीं निकला। हंगामा करते हैं कि UPSC प्रीलिम्स मेंस लिखने वाला हूँ। 0700436 ये रोल नंबर आप चेक कर लो। मैडम एक सवाल आप ये बताइए, आप डाटा दीजिए। आप डाटा दे रहे हैं भाई। रेलवे मोदी जी के अंतर्गत आता है ना भाई? वो तो मोदी के अंदर कहाँ से आएगा? रेल मंत्री के अंदर आएगा। PM का पूरा देश का है, मतलब है सारी चीजें उनके अंदर आ गई, उनके अंदर में नहीं आता। जिस मंत्री को सकते 5 साल में कहा नहीं है। रेलवे का लास्ट बढ़ गया। भाई को मैं बता दूं, पॉलिटी थोड़ा पढ़ लो। मंत्री को हटाने का एक नियम होता है, नियम होने के बाद में राष्ट्रपति साइन करता है और कुछ होता है। कौन? मैं बताऊं आप कौन के बाद से अभी तक रेलवे का वैकेंसी नहीं आया है, इसके बारे में बोलिए, क्या बोलते हैं? मंत्री को हटाने का प्रपत्र लोकसभा में 2/3 सदस्य जब तक बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य जब पार्लियामेंट में पारित करेगा, यही होता है। अगर इसके ऐसा जवाब, हाँ नहीं, मंत्री को हटाने के लिए ऐसा नहीं होता है। 2024 में कौन आएगा? देखो अभी 2024 का इलेक्शन दूर है। जिस तरह से बीजेपी अपना कार्य कर रही है, उस हिसाब से तो बीजेपी सरकार आएगी। अगर उन्होंने कुछ कमियां की, आएगी। आप लोगों को लोग कह रहे हैं अंधभक्त हैं आप लोग, अंधभक्त बोल रहे हैं। अंधभक्त हम इसलिए हैं, अंधभक्त हम इसलिए हैं क्योंकि हमने जो देखा कार्यकाल, इतने सारे वायलेंस हुए। पहले हमें चाइना डराता रहता था। कांग्रेस की सरकार में 1974 में जब हम परमाणु परीक्षा करे विफल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे परमाणु बम दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 1998 11 मई 1998 डे। ये छोड़िए मुझे राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए जो उनके फैंस है वो कह रहे हैं कि वो युवा नेता हैं, मोदी जी से अच्छा दिमाग है। तो फिर सलमान खान की भी शादी करा दीजिए। सलमान खान की भी शादी करा। युवा का मतलब जानते हो? युवा नेता का कुछ होता है? युवा नेता की डेफिनेशन क्या होती है? युवा नेता की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप अंडर 30 हो तब आप युवा हो, बाकी बाद में आप एडल्ट में चले जाओगे। हाँ, अंडर 30 एडल्ट में चले जाओगे, वो एडल्ट है। 18 प्लस एडल्ट होता है, 18 प्लस एडल्ट होता है। एक बार जाके दोबारा प्रीलिम्स लिखो। युवा और अच्छा, यूसीसी का लेकर क्या कहेंगे? एक मंत्र बताइए। देश में एक अरे भाई साहब, एक सवाल मेरा सुनिए। देश में बीजेपी यूसीसी लाना चाह रही है। यूसीसी होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए भारत में। एक और सेकुलर कंट्री कहते हैं और दूसरी और यूसीसी ला रही है। आपको क्या लगता है कि देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मेरी बहन हो, मेरे घर में रहती हो, मेरे लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून हो, क्या ये बात सही है? आप ये बताइए, आप ये बताइए। हम दो भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। मेरे लिए कानून है कि तुम 10 बजे आ सकते हो और तुम्हारे लिए कानून है कि तुम नहीं आ सकते हो। तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं वो सरिया कानून मानते हैं, ऐसे में लग रहा है वो यूसीसी को सपोर्ट करेंगे। कल आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा है कि कोई भी जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं उसमें 28 में लिखा है कि आप अपने धर्म को बचा सकते हो, उसकी एजुकेशन को डेवलप कर सकते हो। अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग सही हुआ तो ठीक है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। हमें अपनी पार्लियामेंट पर पूरा भरोसा है और पार्लियामेंट के बाद में हमें अपने संसद भवन पर पूरा भरोसा है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भरोसा है। वो जो जजमेंट अभी आपने कहा अल्पसंख्यक की बात करी, राहुल गांधी अमेरिका गए थे, वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में मोदी जी के राज में तानाशाही उनको कह रहे थे और कह रहे थे कि उनके राज में मुस्लिम लोग डरे हैं, अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। क्या कहें? एक मिनट। जिस समय हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार में पहुंचा था,